ये क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है? हाँ, सुना तो है। क्या जानना चाहते हो? आज एक बिटकॉइन की कीमत 30 लाख रुपए है। लोग कह रहे हैं कि इसमें फ्यूचर है, सोच रहा हूं निवेश कर डालूं, लेकिन लॉस हुआ और पैसे निकालने की बारी आई तो क्या? इन पर सरकार या बैंक की कोई कंट्रोल नहीं होती, इसलिए ये सबसे रिस्कीएस्ट निवेश है। ऐसा है क्या? चलो आज इसे ही समझते हैं। 2008 में एक अनजान व्यक्ति ने पहली बार बिटकॉइन को कंप्यूटर कोडिंग में बनाया था। उस वक्त इसकी खूब आलोचना हुई थी, लेकिन आज इसका भाव 30 लाख रुपए प्रति एक बिटकॉइन है। आज केवल विदेशी नहीं, देश में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल तो इसका लोग गलत कामों में भी करते हैं। तुम्हें पता है, मनी लॉन्ड्रिंग में लोगों ने हथियार और ड्रग्स खरीदने बेचने के लिए भी बिटकॉइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ना इसमें बैंक की कोई जरूरत थी और ना ही कोई सरकारी दस्तावेज की। किसी भी देश के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से किए गए ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। यही नहीं, कोई भी घर बैठे फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी बना सकता है, क्योंकि इस पर ना तो आरबीआई और ना ही देश की सरकारों का कंट्रोल है। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के इसी जोखिम को देखते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिए थे कि वो क्रिप्टो करेंसी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बैंकिंग सेवाएं ना दें, और इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल मार्च में खारिज कर दिया था, क्योंकि आरबीआई ये साबित करने में नाकाम रही थी कि बैंकों को और भारतीय करेंसी को इससे कोई नुकसान है। और इसके बाद ही क्रिप्टो करेंसी का बाजार तेजी से फलने फूलने लगा। आज यूनिकॉइन, ज़ेप्पे, कॉइनबॉक्स, कॉइनस्विच जैसी कई साइट्स पर इसका कारोबार लीगल तरीके से चलना शुरू हो गया है। लोग इसमें अपना अकाउंट बना रहे हैं, केवाईसी करके धड़ल्ले से बिटकॉइन के साथ साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को खरीद और बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों के लिए ये एक अनजान सी चीज है। जिस करेंसी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? सोना, चांदी, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार, प्रॉपर्टी ऐसी चीजें हैं जिसे लोग देख सकते हैं। कुछ लॉस होगा तो एजेंट, संस्थान और बड़े पैमाने पर सरकार और कोर्ट, है ना? म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में भी तो भारी उतार चढ़ाव होता है, उसमें भी तो कई लोगों का पूरा पैसा डूब जाता है। उसका क्या? क्रिप्टो करेंसी जितना उतार चढ़ाव तो नहीं होता। एक दिन में 40 से 50% तक इसके भाव गिर जाते हैं। अप्रैल 2013 में इसके भाव एक रात में 70% गिर गया था। ये किसी भी चीज से बड़ा गैम्बल है। याद है, अमिताभ बच्चन ने 640 करोड़ रुपए गवा दिए थे। वो 3 साल पहले की बात है। और सिर्फ निवेश ही नहीं, आज ट्रांजैक्शन के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाने लगा है। पश्चिम देशों के कुछ रेस्टोरेंट और होटल्स में इसे लेना शुरू कर दिया गया है। एक फायदा यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेशों में फंड ट्रांसफर करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते और चुटकियों में पैसे ट्रांसफर होते हैं, जबकि बैंक के जरिए एक से दूसरे देश में पैसे ट्रांसफर करने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। ज्यादा दूर क्यों जाना, अपने ही देश में देख सकते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई लोग बिटकॉइन में निवेश कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए इसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं ही कितने? गिनती भर के ही होंगे। गिनती भर? भारत बिटकॉइन का चीन के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। वहीं ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पैक्सफुल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, नाइजीरिया, चीन, कनाडा और ब्रिटेन के बाद भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मार्केट भी है। लेकिन ये आज की डेट में मोस्ट रिलायबल इन्वेस्टमेंट या ट्रांजैक्शन सोर्स नहीं है। बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है और जिस तरह के लेन देन की बात तुम कर रहे हो वो होते समय बीच में ही फंस जाए या रुक जाए, तब किसका दरवाजा खटखटाएंगे और मदद लेंगे? जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं वो किसी कंप्यूटर और फोन में ही स्टोर होती हैं। ऐसे में ऑनलाइन स्कैम और हैकिंग का ये शिकार भी तो हो सकती हैं, और पहले हुई भी हैं। ऐसा पहले होता था, बीते साल से केसेस कम है और जैसे जैसे इसे एक्सेप्टेंस मिल रही है वैसे वैसे ऐसी समस्या का समाधान भी होता जा रहा है। यही कारण है कि सिर्फ पिछले 1 साल में ही इसके भाव लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं। देखते ही देखते इसके दरवाजे खुलने लगे हैं, लोगों की राय बदलने लगी है। तुम्हें पता है कि कुछ साल पहले अमेरिका के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन के सीईओ जेपी डिमॉन ने बिटकॉइन के भाव में तेजी को फ्रॉड बताया था, और अब उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस और जेमिनी के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स खुलवाए हैं। मतलब अब धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर में भी इसको एक्सेप्टेंस मिलने लगी है। अच्छा ये बताओ, इसके भाव में इतनी तेजी क्यों आती है? क्योंकि इसकी संख्या या यूं कहें कि सप्लाई बेहद सीमित है। पूरे देश में कुल 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही जनरेट होंगे, जिनमें से अभी तक 1 करोड़ 85 लाख जनरेट हो चुके हैं।
अब सप्लाई कम है और मांग बढ़ रही है, वैसे ही इसके भाव भी बढ़ने लगे हैं। दूसरे छोटे निवेशकों के साथ साथ बड़े संस्थागत निवेशक भी इनमें पैसा लगा रहे हैं। यह बात भी इनकी कीमतों में हवा फूंक रही है। केवल बिटकॉइन नहीं, एथेरियम, रिपल, टेथर, लिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लेकिन अभी इन पर निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी ऐसे कानूनी प्रावधान नहीं है जिनके जरिए एसेट के तौर पर इनकी खरीद फरोख्त बाकी एसेट्स की तरह सुरक्षित हो। इसलिए आप जो भी करें सोच समझ कर करें। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।